सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 38 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल। तो चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेट्स थिंक एंड डिस्कस, ठीक है, यानी लेट्स थिंक्स एंड डिस्कस। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो व्हाट डज ए क्लोज फिगर इन ए प्लेन हैविंग 3 साइड एंड 3 एंगल इज कॉल्ड, यानी जिसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं, आपको बताना है कि उसको क्या कहते हैं। जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 साइड होते हैं, तो जिसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं और 3 साइड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ पर व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 एंगल्स एंड ए ट्रायंगल, यानी व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, यानी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के कोणों का योग हम लिख सकते हैं बेटा, वो होता है 180 डिग्री। क्लासीफाई ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ ए साइड और एंगल्स, हमें वर्गीकरण करना है साइड के आधार पर और एंगल्स के आधार पर। तो साइड के आधार पर बेस्ड हाउ मैनी एंगल्स बेस्ड ऑन साइड, यानी साइड के आधार पर एंगल जो हमारे त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है स्केलेंट ट्रायंगल। तो 3 टाइप्स के होते हैं। और बेस्ड ऑन द एंगल्स यानी जो एंगल्स के आधार, बेस्ड ऑन दियर एंगल्स के आधार पर जो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो साइड के आधार पर भी 3 टाइप के हैं और एंगल के आधार पर भी 3 टाइप्स के हमारे त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगला यहाँ इसमें दिया हुआ है, ए ट्रायंगल हैज़ 6 कंपोनेंट्स एंड 3 साइड एंड 3 एंगल्स। अब इसमें लिखा हुआ है बेटा कि एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। वे ठीक है, 6 भाग होते हैं जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, यानी 3 तो इसमें जो है साइड होती हैं, 3 साइडें हैं और इसमें 3 एंगल्स होते हैं। ए ट्रायंगल कैन बी यूनिक्वली डिटरमाइंड व्हेन 3 independent components are known, so a triangle can be drawn if any one of the following sets of measurement is given, यानी कि एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है यदि निम्नलिखित माप में से कोई एक दिया हो। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई एक भी दिया हो तो यहाँ पर हम ट्रायंगल की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया 3 साइड्स, जिसमें 3 भुजाएं हों। ठीक है, दूसरा दिया है 2 साइड्स एंड एन एंगल बिटवीन 2 साइड्स, जिसमें कोई 2 भुजाएं तथा उनके बीच में एक कोण हो, साइड एंगल साइड। 2 एंगल्स एंड ए साइड बिटवीन 2 एंगल्स, जिसमें 2 एंगल्स के बीच में एक साइड हो, एंगल साइड एंगल। इन राइट एंगल्स ट्रायंगल हाइपोटेनस एंड ए साइड, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये बात दी हुई तो हम जो है एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ये किसी त्रिभुज की रचना करने में हमारे काम आता है कि हम किसी त्रिभुज की रचना किस आधार पर कर सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल, ड्रो ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? ए बी सी की रचना करनी है, ड्रॉ करना है ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, पहले स्टेप में फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ स्केच विद गिवन मेजर, यानी जो हमें माप दी हुई है, जैसे 6 सेंटीमीटर बी सी है और 5 सेंटीमीटर ए बी है
और सी है 7 सेंटीमीटर। हम उसका क्या करेंगे, एक रफ स्केच बना लेंगे ताकि हमें ड्रॉ करना, रचना करनी आसान हो जाए। इसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले उसका बेस तैयार करेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम बी पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, सो विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी दूसरे पॉइंट में जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में बिंदु बी से बिंदु ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और अतः बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप खींचना है। देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, बिंदु बी, जो हमारा बिंदु बी को हम केंद्र मानेंगे, यहाँ पर हम अपना प्रकार रखेंगे और उसको प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोल देंगे और एक चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को केंद्र मानेंगे। अब हमें क्या करना है, अब सी को केंद्र माना है। पहले तो हमने बी को केंद्र माना था, एक चाप लगा ली थी। फिर उसके बाद में सी को केंद्र मानना है और सी पर प्रकार रखना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खोलना है और दूसरी चाप लगा लेनी है। स्टेप हम ये लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट ए इज़ ए डिस्टेंस ऑफ 7। बेटा यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है। अब आपको 7 सेंटीमीटर की लेनी है, ठीक है। पहली बारी में आपको 5 सेंटीमीटर खोलना था और दूसरी बारी में आपको प्रकार जो है 7 सेंटीमीटर तक खोलना है और चाप लगा लेनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ए हैज़ टू बी ऑन द बोथ आर्क डाउन सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एज ए, जॉइन ए बी एंड ए सी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है इन दोनों आर्क को, ठीक है। ये प्रतिच्छेद करता है ए पर। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को मिला लेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर है, ए और सी को मिला लेंगे जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार जब हम मिलाएंगे हमारे सामने एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। तो यानी ट्रायंगल ए बी सी इज़ नाउ रेडी। अब जो है ए बी सी त्रिभुज तैयार है। तो अब जो है हम कुछ अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस के लिए हम क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं 5 5 5 की होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ स्केच। हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच बना लेंगे जिसमें हर ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने एक रफ स्केच बना लिया ताकि ड्रॉ करना आसान हो। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम बेस लाइन जो है खींचेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा है यहाँ पर जो कि बी और सी है, ठीक है। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी को केंद्र मानेंगे। चलिए ऊपर जाते हैं, यहाँ पर बी को केंद्र मानेंगे। जो हमारा तीसरा स्टेप होगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप थर्ड, फ्रॉम बी पॉइंट ए इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर बी को हम पॉइंट मानेंगे और डिस्टेंस लेंगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। आर्क लगा दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी को पॉइंट मानेंगे और 5 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी लेकर दूसरा आर्क लगा देंगे, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्ट करता है ए पर इंटरसेक्ट करता है। फिर हम क्या करते हैं, ए बी को मिला देंगे और ए सी को मिला देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एंगल रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके रचना के स्टेप दिए हुए हैं। स्टेप 4 यहाँ पर फ्रॉम पॉइंट सी हम क्या करेंगे, अब पॉइंट पहले हमने बी माना था, पॉइंट हम सी मानेंगे। फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट ए इज़ ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। हम सी से ए की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की लेंगे विद सी एज ए सेंटर। सी को सेंटर मानेंगे, ठीक है। और एन आर्क ऑफ रेडियस 5, हम जो है 5 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और अब क्या करना है,
A has to be on both our arc drawn, so it is a point of intersection of arc. Mark the point of intersection of arc as a join. अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ए बी और ए सी को। देखो बेटा, ज्वाइन कर देंगे तो हमारा इस प्रकार का एंगल जो है हमारे सामने आएगा। तो रेडी है हमारे पास में ट्रायंगल ए बी सी, नाउ रेडी। तो इस प्रकार ये जो है पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ऊपर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वर्कशीट के अंदर, चलिए पढ़ते हैं। ड्रो ए ट्राइंगल डी ई एफ। हमें डी ई एफ एक त्रिभुज बनाना है, जिसमें डी ई बराबर किसके, डी एफ के, और जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ई एफ 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई एफ ये क्या है हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये है ई और ये है एफ, 6 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में डी ई 4 सेंटीमीटर प्रकार में हमें ई को सेंटर मानकर एक आर्क लगा देनी है जो कि 4 सेंटीमीटर पर है। फिर उसके बाद में एफ को सेंटर मानकर एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर पर है क्योंकि, और इसको मान लेना है डी, ये किस पर इंटरसेक्ट करता है, डी पर। अब क्या करना है, ई और डी को मिला देना है और डी और एफ को मिला देना है। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से ये ड्रॉ करना है और आपको एक एक स्टेप लिखना है, जैसे मैंने आपको स्टेप लिखकर दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टेप जो है यहाँ से देख कर लिख सकते हैं या जो मैंने बताए हैं उससे देख कर भी लिख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, यस, यानी कि इसमें बताया हुआ है कि क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। यस, संभव है ऐसा त्रिभुज बनाना, हम यस लिख देंगे। फिर उसके बाद में 4th क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर पर है। ड्रो ए ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और आर पी 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज जिसमें पी क्यू आर खींचना है जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर हो, क्यू आर 3 सेंटीमीटर हो और आर पी 8 सेंटीमीटर हो। तो आगे बढ़ते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज पॉसिबल, क्या ऐसी रचना करना संभव है भाई जिसमें एक तो भुजा 3 सेंटीमीटर की हो, एक 5 सेंटीमीटर की हो और एक 8 सेंटीमीटर हो। देखो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीसरी भुजा के बराबर है, जबकि बराबर नहीं होना चाहिए तो हम लिखेंगे नो, हम इसकी रचना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपके साथ में वर्कशीट शेयर की है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आप वर्कशीट को बड़े प्यार से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।